नहीं सर, माशाल्लाह इतना आपका ओपन लैंड पे और ट्रेडिंग पे इन चीज़ों पे एक्सपीरियंस है। मैं एक लीगल सा क्वेश्चन मेरे जहन में आया, वो अगेन बार बार बहरिया पे जा रहा हूँ। तो बहरिया का जब फैसला आया था तो उसमें 18 क्लॉज में जहाँ वो डिसीजन लिखा हुआ था, वहाँ जज ने एक बड़ी मज़े की बात लिखी थी। उसने ये कहा कि वी हैव बीन टोल्ड दैट गवर्नमेंट लैंड हैज़ ऑल्सो बीन अलॉटेड टू DHA and many other societies on cheaper rates as compared to the rates in this case। ये जुमला है उस डिसीजन ठीक है। का, ठीक है। इफ सो we would request the honorable chief justice of Pakistan to take suo motu action in this behalf so that like be treated alike। अब ये लाइन वहाँ लिखी पड़ी हुई है और जो बेंच था उसने ये कहा कि बहरिया जैसी डिस्क्रिपेंसीज हमने DHA में और अदर सोसाइटीज़ में पाई हैं इसी उसके ऊपर, लेकिन चीफ जस्टिस को कहा कि आप इस पर सो मोटो एक्शन लें, क्योंकि बहरिया के अगेंस्ट तो केस हो गया था, तो अब कोई सो मोटो होगा तो कुछ। अब ये जो लीगल चीज़ हो जाती है, ये डिसीजन का पार्ट बन गया, ये कभी निकलेगी बाहर? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि डिफेंस फेज़ 1 से एक्सटेंशन 8 तक टोटल कितनी अलाटमेंट हुई है? 8,000। 8,000 एकड़। 4,000 खाली है सही है। और 20,000 इन्होंने और रख ली, अलाट करा ली। बिल्कुल अब वो 20,000 एकड़ ज़मीन ये शोहदा के नाम पे ली गई है बिल्कुल जी। कि हमारे, और उनका हक भी है। आई थिंक कोऑपरेटिव भाई- हाउसिंग सोसाइटी होती थी पहले DHA शायद। मगर ये अगर 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 ये हमारे मुआफ़ी जो सरहदों के हैं, सर वो मुझसे मेरा ये घर भी मांगेंगे ना तो मैं दे दूंगा, सही है। ठीक है, बिल्कुल उनका हक है। बिल्कुल ठीक है। मगर वो 4,000 को तो कंप्लीट कर लें। अच्छा 20,000 नहीं लेते हैं, आप 5,000 ले लेते हैं, सही है। आप 10,000 ले लेते हैं, सही है। तो वो मिनिमम वो तो 5 लाख रुपए एकड़ ही लेंगे। इसलिए क्या, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और वो उनको दी जा रही है जो मुआफिज है हमारे मुल्क के, हमारे सरहदों के, बिल्कुल बिल्कुल उनका हक भी बनता है। वो अलग बात है कि मैं मेजर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं जनरल हूँ, मुझे ज़मीन अगर अथॉरिटी ने 10 लाख रुपए का 1,000 गज का प्लॉट दिया सही है। मैं डिजर्व करता हूँ। बिल्कुल उस 10 लाख के प्लॉट को मैं करोड़ रुपए में बेचता हूँ तब भी मैं डिजर्व करता हूँ। उसके इसलिए पैसे भी आई थिंक आप दे रहे होते हैं सर्विंग के दौरान। नहीं आप नहीं, बता सर्विंग रहे के दौरान वो 10 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ 90 लाख का अगर जी, जी। प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ तो मैंने 40 साल 50 साल मैंने मुल्क को दिए ना, और मैंने खरीदने वाले, धंधा तो नहीं किया। खरीदने वाले सिविलियन है ना। सिविलियन तो सिविलियन अगर खरीद रहा है तो उसी से मुनाफा उसी से होगा ना मुनाफा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई। हाँ ये है कि ये डायरेक्ट DHA लेके और एक मार्केटिंग करे कि भाई बुकिंग तफसीलात के लिए हाजिर, जी जी तो आप इन्हें वो अगर डायरेक्ट प्लाट बेच रहे हैं तो ये गलत है ठीक है। कि भाई 1 करोड़ रुपए का तुम ले लो 10। अच्छा वो अगर बेच भी रहे, उनके रूल रेगुलेशन में क्या है, बेच रहे तो वो पैसे किसी और इदारे में लगा रहे हो बिल्कुल तो सही है। बिल्कुल सही है। अगर वो खुद तो रख ही नहीं सकता ना, जी बिल्कुल भाई इदारा खुद नहीं रख सकता, सही है। मगर ज़्यादातर वो अपने कुलिक के लिए या अपने फौज जो जिसमें एयरफोर्स भी आ जाती है, जिसमें नेवी भी आ जाती है, जिसमें आर्मी भी आ जाती है, वो लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हम ना, मैं आर्मी के ख़िलाफ़ हूँ ना आर्मी के फेवर में हूँ, मैं तो असूलों का साथ दूंगा, बिल्कुल सही। जो सही बात होगी वो कह नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि जो अब ये एक एम्बिग्यूटी रह गई उस फैसले के अंदर कि अदर सोसाइटी में ये मसाइल हैं, लेकिन अदर सोसाइटी मीन्स आपका क्या है? मतलब DHA एंड अदर सम अदर सोसाइटीज़, ये उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर, जो उसकी एग्जैक्ट लाइन है डिसीजन की। अदर सोसाइटीज़ के अंदर क्या प्राइवेट सोसाइटी? जी जी ऑब्वियसली मैनी अदर सोसाइटीज। अब आप बात सुन, ये स्कीम 33 की आप बार बार बात कर रहे हैं। सर 33 भी और हाईवे की बात हो रही मैं कह रहा हूँ पूरे कराची की बात कर रहे सर। हैं। पूरे कराची के अंदर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, इदारा है, बिल्कुल है। जिसका सेक्रेटरी भी है, जिसका कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार भी है। ये प्रोविंस के अंदर चीज़ें होती बिल्कुल हैं ठीक है। कि मैंने एक ज़मीन ली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नॉर्मल रेट पे, ठीक है। और एक बिल्डर लेता है, अलाट कराता है, उसको मिलती है करोड़ रुपए एकड़, मुझे मिलती है 25 लाख रुपए एकड़। अब मुझे क्या करना है, मेमरान करके नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेच के, वही अथॉरिटी की तरह कमर्शियल और ये ऑक्शन करके इसको डेवलपमेंट करके इस इदारे को चलाते रहे। ये एक सिंध गवर्नमेंट का एक गरीब आदमी के लिए एक वो है वेलफेयर का एक वेलफेयर ठीक है। तरीका है, जैसा इनका है DHA जी का। जी मगर होता ये है
कि मैंने एक सोसाइटी बनाई और उस अलाट कराया और मैंने ही उस पर गेम करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि गड़बड़ों के वो पूरी कैबिनेट को हटा के एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर चीखते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने सोसाइटी बनाई, ठीक है। सीएम साहब और उनसे तो ताल्लुकात होते हैं, उनके गवर्नर साहब से, सदर पाकिस्तान से, आर्मी से, इधर उधर से Community base बन गई, उन्होंने किसी बन खिलवा गई। दिया कि 50 एकड़ जमीन, वो नॉर्मल अंदाज से 25 लाख रुपए एकड़ में ली, करोड़ की। है। और फिर वो क्या कहते हैं, उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। तो ये अदर्स जो आप कह रहे हैं, अदर्स सोसाइटी, उसमें वो एक्चुअली इसकी तरफ इशारा है उनका। यहाँ इस तरफ, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो डीएच है, तो वहाँ पे तो कोई घपला नहीं हो सकता ना। वहाँ तो पैसे ही आने के बाद एक अकाउंट में चले जाते हैं, जो भी आर्मी का जो अकाउंट होता है, कैश नहीं है, DH बैंक से डील हो रही है। यहाँ पे तो है ना, जनरल सेक्रेटरी अलग खांचे मार रहा है, सही है, सदर अलग मार रहा है, सही है। जनरल खजांची अलग मांग रहा, पॉलिटिशियन अगर कोई आ जाता है, वो मिनिस्टर है उसका, वो अलग अलाट करा रहा है, सेक्रेटरी बैठा है कहता है 3 प्लाट मुझे भी अलाट करके दे दे। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि तूने यहाँ पे बड़ी गड़बड़ की, तुम सब हटो, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम करता रहता है। तो भाई आपने सही काम डिलीवर नहीं किया, सही। तो आपने गवर्नमेंट को काम, यानी आपने मौका फराहम किया ना। अगर आपका हर साल का अकाउंट ऑडिट और अकाउंट मेंटेन है, तो आप कोर्ट जाएं, कोर्ट से दूसरी हेयरिंग में आपको एडमिनिस्ट्रेटर को उठा के बाहर फेंक देगा। बिल्कुल ऐसे। हमारी कोर्ट ये कहते हैं कि अदलिया को इंसाफ नहीं है, अदलिया को कुछ नहीं मालूम। अदलिया का जो जज होता है, वो पढ़ने के बाद, वकालत करने के बाद जज की कुर्सी पे बैठता है, ऐसे ही। ग्रास रूट का नहीं मालूम हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई क्या नोटिफिकेशन निकला, क्या ग्रास रूट है, क्या पॉलिसी होगी केडीए की, एमडीए के लिए, तो वो तो जब पढ़ेगा वो जज, तो वो 5000 केसेस को निपटाएगा या वो नए नए कानून को पढ़ेगा? बिल्कुल। तो वो तो वकील ही समझाता है कि जज साहब ये 90, ये तो 67 का नोटिफिकेशन है, 98 का ही है। तो उसको पढ़ने के बाद वो वेरीफाई कराता है कि आया नोटिफिकेशन सच्चा है या गलत है। अपने विजडम से वो एक डिसीजन, वो विजडम से वो अपना डिसीजन देता है। अच्छा, तो ये बताएं कि अब इस वक्त कराची बहुत तेजी से फैल रहा है M9 के ऊपर, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। M9, अच्छा, M9 बहरिया और DHA के बाद से आगे SDA का 7 डेवलपमेंट का एक शुरू हो जाता है सिलसिला। तो अब जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है नई हमारी, वो हो रही है SDA के अंदर, और ये एक नई अथॉरिटी जो है ये अब कराची का हिस्सा बनती चली, मतलब कराची इसका हिस्सा बन गया है एक किस्म का, न्यू कराची पूरा वहाँ डेवलप होगा M9 के ऊपर। तो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप कैसे कंपेयर करेंगे KDA के साथ, और वो सब कुछ जो माजी में होता रहा कराची के अंदर अब SDA में होने जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आपसे कहा कि लोकल गवर्नमेंट के पास KDA, MDA, LDA, SDA, HDA, ठीक है, ये 5 अथॉरिटी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जी बिल्कुल, ये 6 अथॉरिटी का सिंध चेयरमैन, सिंध पे आएगी, और पूरे सिंध सिंध और सिंध मास्टर प्लान, ठीक है। ये 7 अथॉरिटियों का चेयरमैन है हमारे। सिंध मास्टर प्लान को एक्सप्लेन कर दें, ये अलग से कोई डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, क्या है? ये बनाई गई थी अथॉरिटी मास्टर प्लान के लिए, सिंध मास्टर प्लान के लिए। अच्छा, सिर्फ कराची के लिए नहीं। ठीक है। जो मैंने आपसे पीछे भी मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ स्कीम, यानी हॉक्स बे में टोटल ज़मीन है 20,000 एकड़, ठीक है, मगर LDA को दिए 5,000 एकड़, ठीक है, बाकी रेवेन्यू बोर्ड के पास है, BOR के ठीक है। पास। और मज़े की बात, जितनी भी BOR ने लैंड दी है KDA, MDA, LDA को, जो मेरे इल्म में ये बात है, कहीं भी सिटी सर्वे करके लैंड अगर दी है तो 45 में से 5 स्कीमों का सर्वे होकर लैंड दी गई है। ठीक है, स्कीम 45 में जैसे 16,000 एकड़ ज़मीन थी जी, 4,000 प्राइवेट लैंड थी, और नाकलास और नाकबुली उसमें से 9,512 दी। अब MDA को ये मालूम ही नहीं है कि मेरी 9,512 एकड़ 16,000 में कहाँ है, अच्छा, नहीं मालूम। उसने क्या किया, पूरी अथॉरिटी को डेवलप कर दिया। ठीक है, पूरी अथॉरिटी के अंदर उसने ब्लॉक बना के प्लॉट अलाट कर दिया। ठीक है, ठीक, पूरी अथॉरिटी के अंदर वो 16,000 नहीं, वो प्राइवेट लैंड पे भी
अच्छा, बगैर किसी के भाई जिसकी प्राइवेट लैंड है वो हम इसको एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करा लें, उसमें एडजस्टमेंट पॉकेट है, ठीक है। या तो पहले से उन सबको वहां पे डाल दें। हाँ, उस एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट के पॉकेट को भी उन्होंने ऑक्शन में डाल दिया, रिवाइज प्राइवेट कर लैंड करके। वाला उस पे वो नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा? मैंने वही वाली बात कि किसी को मालूम हो अच्छा, कि मैं जो ये ज़मीन खरीदने का तरीका क्या है, बेचने का क्या तरीका है, और अगर कोई काबिज होता है तो उसके लिए मुझे किसका दरवाज़ा कहाँ जाना है? खटखटाना चाहिए, रास्ता क्या इख्तियार करना? रास्ता क्या है करना। वो देखते हैं फ्रंटमैन को, किसी ब्रोकर को, किसी एजेंट को, यार मेरा ये काम करा देना। वकील को 10 लाख नहीं देंगे, 50 करोड़ की ज़मीन होगी, करोड़ रुपए 50 लाख छोड़ो, 10 लाख रुपए भी नहीं देंगे। बाद में 10 साल कोर्ट में और 10 साल उसका पोता लड़ रहा होगा, 10 केस में बता दूं। मुझे आप कहें कि जुनेद भाई एलडीए के कितने केसेस हैं, 43 42 के, 43 के कितने हैं, 41 के सुरजानी के, 45 के, 33 के, 36 के, 24 के, 25 ए के, एम के, ये मुझे आप बता, मैं हज़ारों बता दूं आपको। मगर वो बिल्डर है ना, अच्छा वकील, इसलिए कि अनएजुकेटेड भी है बिल्डर, सारे एजुकेटेड नहीं है। जो एजुकेटेड है वो तो बहुत अच्छा काम समझ के करता काम करता है। समझ के काम करता बिल्कुल सही। और जो नहीं है, जो हादसाती तौर पे बिल्डर डेवलपर बन गए हैं, तो वो उसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, सिंध मास्टर प्लान की हम बात कर रहे थे कि ये एक अथॉरिटी की शक्ल में आपने कहा कि ये अथॉरिटी की शक्ल में इसलिए आया सिंध मास्टर प्लान, जिस तरीके वजूद में आया, जिस तरीके से ये 23 से 29 डिस्ट्रिक्ट हुए, जी, या 4 डिस्ट्रिक्ट से 7 डिस्ट्रिक्ट कराची में हुए, इस अथॉरिटी को, जो एक अथॉरिटी थी, इसकी पहले 2 अथॉरिटी एलडीए एमडीए बना, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं सिंध मास्टर प्लान भी बना। सिंध मास्टर प्लान इसलिए बना कि कराची का मास्टर प्लान बने, M9 का एचडीए यानी डिस्ट्रिक्ट जामशोरों का मास्टर प्लान बने, ठीक है। ठट्टा का मास्टर प्लान बने, हैदराबाद का मास्टर प्लान बने।